गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। इस सीरीज़ में हम लोग नीट पीजी आईएनएसएट एंड एफएमजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारा मेन फोकस होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 12 साल का बच्चा है जिसको 15 दिन से परसिस्टेंट कफ है और एग्जामिनेशन किया गया तो उसका सर्वाइकल लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है और लिम्फ नोड की बायोप्सी की गई तो आपको उस बायोप्सी का इमेज दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ कौन सा डिजीज़ हो सकता है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप इसे देखोगे तो आपको इसमें 3 ज़ोन दिखाई देगा। एक बीच में दिखाई दे रहा है बहुत सी पिंकिश कलर का, और उसके अगल-बगल में आपको दूसरा ज़ोन दिखाई दे रहा है, पेल थोड़ा है, और लास्ट में एक पर्पल कलर का ज़ोन दिखाई दे रहा है। तो जो बीच वाला है वह कैसियस नेक्रोसिस दिखा रहा है आपको, और जो उसके बाद है मिडल ज़ोन वह आपको दिखाई दे रहा है कि एपिथेलियोइड सेल से बना हुआ है, और लास्ट वाला लिम्फोसाइट दिखाई दे रहा है। आपको शायद अभी ठीक से समझ ना आया हो तो मैं एक इमेज और दिखाता हूँ इसके ऊपर ओवरलैप करके, उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस को बनाएंगे। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो कि बीच में कैसियस नेक्रोसिस है और उसके सराउंडिंग में एपिथेलियोइड मैक्रोफेज है और लास्ट में लिम्फोसाइट का लेयर है। तो हम लोग इस डायग्राम से यह डायग्नोसिस बना सकते हैं कि यह कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा का इमेज है। तो अब आपको ये पता होगा कि कहाँ कहाँ पे कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारा हो गया ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, कोक्सीडियोमाइकोसिस हो गया और सिफिलिस हो गया। लेकिन आप अगर क्लिनिकल फीचर देखें इस क्वेश्चन का तो आपको दिया गया है परसिस्टेंट कफ है, तो कफ परसिस्टेंट 15 डेज है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा है। तो हमारे ट्यूबरक्लोसिस में कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा पाया जाता है, जो कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्रॉनिक स्मोकर है जो कि 20 साल से सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब उसको मेसोथेलियोमा हो गया है, तो पूछा जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है मेसोथेलियोमा होने का। तो आपको पता है, हमें पता है कि सीमेंट में एस्बेस्टॉस होता है। तो अब नहीं होता, पहले हुआ करता था, अब तो बैन हो गया। लेकिन सीमेंट में एस्बेस्टॉस होता था, जिसके कारण क्या होता है कि मेसोथेलियोमा हो सकता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर कॉज्ड बाय द एस्बेस्टॉस, तब आपको मेसोथेलियोमा नहीं बोलना है, तब आपका होगा आंसर होगा एडेनोकार्सिनोमा। लेकिन पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर, तब आपका आंसर होगा मेसोथेलियोमा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एस्बेस्टोसिस के 2 पॉइंट और याद रखिए। इसमें जो सबसे पहले लेजन होता है वह होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन, उसके बाद ये लंग्स में नोडुल बन जाते हैं, उसके बाद एस्बेस्टॉइड बॉडी भी बनती है जो कि डंबल शेप का होता है, उसके ऊपर आयरन का डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि एस्बेस्टोसिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। तब आपको याद होगा कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अगर आप HRCT फाइंडिंग देखते हो तो उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 55 ईयर ओल्ड मेल है जो कि कई साल से कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, जिससे कि हिस्ट्री है कि एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर होगा। इस समय हमारे पास वो क्रॉनिक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन को लेकर के आया है। एग्जामिनेशन पे मालूम चला कि जो उसका लोअर लोब है वहाँ पे डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड है, और जब हमने HRCT किया तो वहाँ पे हनी कम अपीयरेंस मिला, और जो पल्मोनरी फंक्शन है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न का है, और एक्सरे फाइंडिंग में बायलेटरल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल ओपेसिटी देखने को मिल रहा है। तो बेसिक हमें समझ आ रहा है कि इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हुआ है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिले। तो पहली बात तो एस्बेस्टोसिस का इन्फेक्शन है। तो एस्बेस्टोसिस किस लोब को इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि लोअर लोब में ब्रेथ साउंड कम है या एब्सेंट है। तो आपको एक हिंट मिल गया, आपको याद रखना है कि एस्बेस्टोसिस लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। दूसरा कि एस्बेस्टोसिस के वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी हो सकता है। कैंसर तो होता ही है, मेसोथेलियोमा तो होता ही है, लेकिन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी हो सकता है। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होगा तो हमें पता है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आएगा पल्मोनरी फंक्शन में। उसके बाद अब हमें पता है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में जब हम लोग HRCT करते हैं तो हनी कॉम अपीयरेंस दिखाई देता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के थ्रू याद करनी है या रिवाइज करनी है। तो आपको आंसर तो पता है कि एस्बेस्टोसिस हुआ है पेशेंट को, क्योंकि रिस्क एस्बेस्टोसिस का दिया हुआ है। यह एक इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में लंग में क्या दिखाई देगा। तो हमें पता है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं उसके एपिथेलियल में और कैपिलरी के एंडोथेलियल में डैमेज होता है। इससे क्या होता है, वहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन में मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, और आप अगर एक्सरे फाइंडिंग देखोगे तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कोविड-19 के इन्फेक्शन की फाइंडिंग होती है। तो आपको पता है इसका आंसर होगा सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपको एक हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी डायग्नोसिस क्या हो सकती है।
तो आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कुछ लंग्स के कैंसर के रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया एडेनोकार्सिनोमा है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है या लार्ज सेल कार्सिनोमा है। तो बेसिक पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि पहचाना कैसे आता है स्लाइड्स को देख करके। तो अगर आपको इमेज में एक पिंकिश कलर का वर्ल दिखाई दे, इसको बोलते हैं केराटिन पर्ल, तब वह हुआ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यह पिंकिश रेडियस कलर का है और उसके सराउंडिंग में ब्लूइश कलर का सेल है या पर्पल कलर का सेल दिखाई दे रहा है, तब यह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं होगा, तब यह होगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसको बोलते हैं एजोबार्डी इफेक्ट। जो आपको रेडियस चीज़ दिखाई दे रही है वो ब्लड है और सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स के वॉल पर डीएनए अटैच्ड है, इसलिए वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, तब ये होगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। उसके बाद अगर आपको एक इमेज दिखाई देता है जिसमें थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ पर्पल कलर के सेल प्रेजेंट है, तो यह एक ग्लैंड है, क्योंकि हमें पता है ग्लैंड के अंदर वाइटिस गैप दिखाई देता है, तो यह कैंसर हुआ एडिनोकार्सिनोमा। अब आप बताइए कि यह कौन सा डिजीज़ है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पिंकिश कलर का केराटिन पर्ल दिखाई दे रहा है, तो यह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको पर्पल कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं और बीच में गैप है, तो डेफिनेटली ये ग्लैंड है, तो एडिनोकार्सिनोमा होगा। लेकिन अगर इस गैप के जगह पे यहाँ पे पिंक रेड कलर का कुछ दिखाई देता, तब यह एडिनोकार्सिनोमा ना होकर के स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता, क्योंकि इसको बोलते हैं आप एजाबार्डी इफेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन इन 5 क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत सारे सब टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।